बाबा सिद्दीकी का शव। ये बड़ी अपडेट मिल रही है। कूपर अस्पताल में होगा पोस्टमार्टम। मुंबई से खबर, जहां बीती रात बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया है। 9:27 के करीब बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में गोली मारी गई और फिर उन्हें लीलावती अस्पताल भर्ती कराया गया। 11:27 पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक और अहम खबर, बाबा सिद्दीकी के कातिलों पर बड़ी अपडेट है। एक आरोपी हरियाणा के करनैल सिंह और दूसरा आरोपी यूपी का धर्मराज कश्यप है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, 2 शूटर्स पकड़े गए थे, एक यूपी का रहने वाला है और एक हरियाणा का। हरियाणा के रहने वाले शूटर का नाम करनैल सिंह है और दूसरा आरोपी जो कि यूपी का रहने वाला है, उसका नाम धर्मराज कश्यप है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये पूरा मामला नजर आ रहा है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। एक और बड़ी अपडेट है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि 25 से 30 दिनों तक रेकी की गई थी पूरे इलाके की। यानी कि बाबा सिद्दीकी का पूरा डे टू डे रूटीन जो शूटर्स हैं वो फॉलो कर रहे थे, रेकी कर रहे थे कि बाबा सिद्दीकी कब कहां जाते हैं, किस समय कहां पहुंचते हैं। और पूरी रेकी 20 से 25 दिनों तक चल रही थी। लगभग 1 महीने से बाबा सिद्दीकी के रूटीन को फॉलो किया जा रहा था और कल बांद्रा में शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चला दी। और मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और देखिए, ज्यादा अपडेट देने के लिए मुंबई से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्राइम ब्रांच के दफ्तर के पास मौजूद हैं। राजीव, उनसे बात करते हैं। राजीव, जो अभी खबर हमने दी कि 20-25 दिन, लगभग 1 महीने से जो शूटर्स हैं वो बाबा सिद्दीकी के डेली रूटीन को फॉलो कर रहे थे, पूरे इलाके की रेकी कर रहे थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि पुलिस ने, जैसा आपने बताया, कि किसी तरीके की कंप्लेन दर्ज करने की बात को खारिज किया है। अभी तक कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, क्या क्या अपडेट मिल पाई है? देखिए, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, कंप्लेन दर्ज करने की बात नहीं है। दरअसल कल जो राज्य की विपक्षी पार्टियां हैं उसमें कई बड़े नेताओं ने यह आरोप लगाया था सीधे तौर पर राज्य सरकार पर कि बाबा सिद्दीकी को थ्रेट लेटर मिला हुआ था या मुंबई पुलिस को भी थ्रेट लेटर मिला था। उसके बावजूद उनको सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं थी। मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर इनकार किया। उन्होंने कहा कि कोई थ्रेट लेटर नहीं आया था। बाबा सिद्दीकी को ना तो व्यक्तिगत तौर पर मिला था, ना मुंबई पुलिस को कोई व्यक्तिगत लेटर मिला था थ्रेट का। लेकिन ये बात सच है कि बाबा सिद्दीकी की जान को खतरा था। पहले बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में सिर्फ एक कांस्टेबल विथ वेपन जो है वो रहता था। लेकिन हाल के दिनों में बाबा सिद्दीकी के साथ में 3 मुंबई पुलिस के जवान कर्मचारी उनके साथ में रहते थे, उनकी सुरक्षा को लेकर। उसके बावजूद एक बड़ी घटना हुई है। देखिए, शूटर भी 3 थे और इलाका भी, उसके अलावा जो शूटर 3 थे, साथ साथ में पुलिस कर्मचारी भी वहां पर जो सुरक्षा में मौजूद थे वो भी 3 थे। लेकिन जब ये घटना हुई उस वक्त जो वीडियोस हमारे पास में घटना के समय के, वहां पर एक भी पुलिस कर्मचारी दिख नहीं रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर इन पुलिस कर्मचारियों का भी बयान पुलिस अधिकारी क्राइम ब्रांच के जरूर दर्ज करेंगे कि आखिर उनकी मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना कैसे घटी, किसकी नेग्लिजेंस से घटी। हालांकि उसमें बाबा सिद्दीकी का जिस तरह का व्यवहार, वो हमेशा बहुत ज्यादा लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, लोगों के प्रति उनका जिस तरह का अप्रोच है, खुलकर सामने से जाकर मिलते हैं, ऐसा किसी को नजरअंदाज नहीं करते। तो हो सकता है उस चीज का फायदा उठाया गया हो। अभी सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, दरअसल इस गैंग के पीछे, जैसा कि हम बीती रात से लगातार कह रहे हैं कि जो मोडस ऑपरेंडी है, उस मोडस ऑपरेंडी को अगर हम देखें तो बिश्नोई गैंग की मोडस ऑपरेंडी से पूरी तरह मैच करती है। और क्राइम ब्रांच भी ये मानकर चल रही है कि इस हत्याकांड के पीछे निश्चित तौर पर बिश्नोई गैंग का ही हाथ है, क्योंकि बिश्नोई गैंग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से कम उम्र के शूटर्स को हायर करता है, उनके जरिए कई बड़े अपराध को अंजाम दिलाता है और उसके बाद में उस सामने आकर सोशल मीडिया के जरिए इसकी जिम्मेदारी भी लेता है। हालांकि इस घटना के बाद में कहीं पर अभी तक बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी ली नहीं गई है। लेकिन क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो बिश्नोई गैंग ने इस पूरी घटना को अंजाम दिलाया है और इस घटना के पीछे जो है, जो वजह है वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। जो शूटर्स हैं वो लगभग 1 महीने से, यानी कि हम 20 से 25 दिन कहें या 30 दिन कहें, लगातार फॉलो कर रहे थे बाबा सिद्दीकी का जो डेली का रूटीन था। चूंकि बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट इलाके में रहते हैं और वहीं से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही उनका बांद्रा वेस्ट का दफ्तर है और लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे जो है जिशान सिद्दीकी, उनका कार्यालय है। और कल
जब घटना घटी तो वो जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास ही घटी। तो बाबा सिद्दीकी चूंकि संभवतः इस बार इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि बांद्रा वेस्ट में जो सीट है वो बीजेपी के अधीन है और ये तय किया गया है गठबंधन में कि सिटिंग विधायकों को ही टिकट दिया जाएगा। ऐसे में बाबा सिद्दीकी का पूरा फोकस जो था वो अपने बेटे की सीट को लेकर, जीशान सिद्दीकी को लेकर, क्योंकि वहां पर जीशान सिद्दीकी सिटिंग विधायक है। तो वहां डेली पर पिछले 1 महीने से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, लोगों से इंटरेक्ट हो रहे थे, जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा था, क्योंकि चुनाव आने वाला है, कुछ दिनों में ऑफिशियली डिक्लेयर भी हो जाएगा। इसी चीज का फायदा कहीं ना कहीं शूटर्स ने अपनाया, क्योंकि जब वो फायरिंग किया तो बाबा सिद्दीकी एकदम केस फेस टू फेस जाकर एकदम नजदीक से फायरिंग की गई है। कल भी हम लगातार बता रहे थे कि जो फायरिंग हुई वो बेहद नजदीक से की गई है, बुलेट को एकदम टारगेट करके हिट किया गया है, क्योंकि शूटर्स को इसी तरह का ऑर्डर मिला था कि जितनी भी फायरिंग हो एकदम नजदीक से हो। हालांकि इस चक्कर में शूटर जो है वो लोगों के हाथ में पड़ गए, 2 लोग पकड़ भी लिए गए, एक आरोपी फरार हो गया, उसकी तलाश चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन शूटर्स को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिन शख्स को मारने की सुपारी इनको दी गई है वो शख्स कौन है, उसका प्रोफाइल क्या है, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा इनके पास जानकारी नहीं थी। ये देखिए दोनों शूटर जो पकड़े गए, हरियाणा का है, कर्नल सिंह नाम है, दूसरा कश्यप करके जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये इनकी कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री सीट है ऐसा नहीं है, ये जिस तरह के राज्यों से आते हैं वहां पर इन्होंने छोटी मोटी कोई घटना को भले अंजाम दिया हो, कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री सीट अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन ऐसे लड़कों को रिक्रूट करके उनके जरिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना और बाकायदा उन्हें मॉनिटर करना, उनको ऑर्डर देना, ये विश्नोई गैंग की मोडस ऑपरेंडी है। बिल्कुल राजीव, यही वजह है कि क्राइम ब्रांच 3 एंगल से जांच कर रही है। विश्नोई गैंग, जैसा आप बता रहे हैं कि विश्नोई गैंग का भी हाथ हो सकता है, साथ ही एसआरए का भी हाथ हो सकता है, या फिर क्या राजनीतिक दुश्मनी में बाबा सिद्दीकी की जान गई। ये 3 एंगल से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की, मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करी।